जय माता की दोस्तों, भक्ति की शक्ति में सबका स्वागत है। वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना और आप सभी से विनती है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम आप सबको बहुत ही प्यारी एक स्टोरी लेकर आए हैं, वीडियो में एंड तक बने रहें। तो दोस्तों हम आज आपको बताएंगे माता रानी की भक्ति का नॉलेज, कि माता रानी की भक्ति कैसे करें और माता रानी की भक्ति से क्या लाभ मिल सकते हैं आपको, माता रानी की मतलब भक्ति की कैसे जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बताएंगे। तो दोस्तों बने रहें तक। ये वीडियो आपने देख लिया तो आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, क्योंकि हमारे जीवन में माता रानी की भक्ति बहुत ज़रूरी है। और आज हम अपने आप से मिलाएंगे कि हम अपने खुद से मिलें कि हम खुद क्या हैं। इसकी ये वीडियो देखना, माता रानी से मिलाएंगे कि माँ काली क्या है और उनकी भक्ति क्या है। और तुम कोई भगवान की भक्ति करोगे, शायद आपको इतनी जल्दी प्रसन्न ना हो भगवान, लेकिन एक महाकाली ऐसी हैं जो बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं और बहुत जल्दी आपसे मतलब बहुत प्यार करती हैं। तो दोस्तों माता रानी की भक्ति की शुरुआत आज हम बताएंगे कि कैसे करें। तो दोस्तों माता रानी की भक्ति की शुरुआत ऐसे करनी चाहिए, आप हर रोज़ माता रानी के दर्शन करें, यानी हर रोज़ उनको ध्याएं। जो भी सुबह पूजा पाठ आप करते हैं माता रानी की ज़रूर करें। माता रानी के मंदिर में जाने से पहले सबसे पहले एक नियम होता है कि तुम कुछ भी मत ले जाओ। तुम जाओ माँ के मंदिर में अगर दर्शन करने के लिए, तो उन पे भरोसा रखना सबसे बड़ी चीज़ है ये। अब आप भरोसा रखें उन पे। और माता रानी को सबसे प्रिय जल कौन सा है, आप सबको पता नहीं होगा शायद कि कौन सा सबसे प्रिय जल है। तो दोस्तों ना माता रानी को नदी का जल पसंद है और ना आप कोई कुएं बावड़ी का। सबसे प्रिय है माता रानी को दो नेत्रों का जल। आप अगर एक आंसू से भी उनको ध्याओगे ना, तो आपकी करोड़ों गुना पूजा का फल मिलेगा, क्योंकि जो हमारे पास भगवान ने ऑलरेडी जल भेजा है हमारे साथ, उस जल की कीमत कोई जल के बराबर नहीं है। वो जल इतना कीमती है कि तुम किसी को भी प्रसन्न कर सकते हो। भगवान ने हमें इसलिए करोड़ों को बनाया है। हम जब माँ के मंदिर में पहुँचे दर्शन के लिए, तो सबसे पहले माँ को दंडवत प्रणाम करें। उसके बाद उनके चरण से दर्शन करें। डायरेक्ट माँ से नज़र नहीं मिला सकते। हम माँ के इतने कर्जदार होते हैं कि माँ से बराबर आँख मिला के कैसे बात कर सकते हैं। अगर हमने किसी से कर्जा लिया हो, उससे हम नज़र मिला सकते हैं। तो ऐसे ही हमारी माँ के हम बहुत कर्जदार हैं दुनिया में। माँ ने हमें लाई है और हमें जो दिया है माँ ने दिया है, तो उनके पहले चरण से दर्शन करें। तो माँ हमारी खुद ही उठा लेगी स्वयं अपनी नज़र में। तो माँ से विनती करके आए कि हम माँ, अगर तुमने हमें इस धरती पे लाई है तो हमें ज़रूर भक्ति प्रदान करें। उनकी कृपा से हमें भक्ति भी मिलेगी और भक्ति करने की शक्ति भी मिलेगी। वही तो दोस्तों जैसे आपको सीधे सीधे समझाते हैं कि जैसे आप कोई चैनल चला रहे हो, आप वीडियो अपलोड करते जा रहे हो डेली के डेली टाइम पे। भले हमारे 2 व्यूज आ रहे हैं, 10 व्यूज, 50 व्यूज आ रहे हैं, लेकिन हम डेली वीडियो अपलोड कर रहे हैं। एक दिन ऐसा होगा कि अचानक से हमारी वीडियो मिलियन में चली जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब वायरल हो जाएगी, और हमें ये भी नहीं पता होता कि हमारी कौन सी वीडियो वायरल होने वाली है। तो दोस्तों इसी तरह माता रानी की भक्ति है, हम रोज़ करें, थोड़ा थोड़ा रोज़ करें। हमारा कोई नियम टाइम बने या ना बने, लेकिन हम डेली करें माता रानी की भक्ति। और इसी भक्ति के सहारे एक दिन आपको आगे चल के बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमें माता रानी कब क्या दे दें, क्योंकि उनकी कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है कि वो कितनी दयालु है। तो इसके लिए तो माँ की शरण जरूर रहना, कि माँ को समझने की ज़रूरत नहीं है। माँ की कृपा पाना है तो कृपा तो हम उसकी पा सकते जिसके चरणों में बैठे हैं।
बच्चे बन के पाओगी तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, ज्ञानी बन के पाओगी तो नहीं मिल पाएगी। इसके लिए माता रानी की हम हर रोज सेवा करें, माँ के चरण में बैठ के सेवा करें। और जो भक्त हुए हैं उन्हें भक्ति से भगवान को नहीं पा पाया, जो भगवान की कृपा हो गई है उन पे, उसी को भगवान प्राप्त हुए हैं। तो हम तो कहते हैं तर्क नहीं करना चाहिए। भगवान तर्क वितर्क से नहीं मिलते। भगवान भक्ति और प्रेम का संदेह है, विश्वास का है, संदेह का नहीं है। भगवान श्रद्धा का विषय है। तो हम जरूर अपने जो बने हमसे करते जाएं, लेकिन भक्ति की ऐसी शुरुआत करें ताकि हमें माता रानी की कृपा मिल जाए। अगर आपको माता रानी की शरण एक बार मिल गई ना, तो जीवन में आपको कोई गिरा ही नहीं सकता, आपका कोई अहित नहीं कर सकता, कोई कितना भी बलशाली हो, क्योंकि माँ इतना प्यार करती है, दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता है। जो माँ दे सकती है वो किसी के पास है ही नहीं, और फिर माँ के अलावा दुनिया में कोई है भी नहीं ना। माँ हमारी हर जगह है। एक माँ ही तो है जो सृष्टि चला रही है और सृष्टि रच रही है, जो पालन कर रही है वही है काली। और हम आपको बताएं कि भक्ति की शुरुआत कैसे होती है, कि जैसे हमें कोई लेडीज सपने में दिख रही है, उसको हम यही समझे कि हमारी माँ आई है इस रूप में, चाहे वो हमारी बहन हो, माँ हो, कोई भी हो, हमें यही सोचना है कि हमारी माँ आई है। जब आप इंसानों में भगवान को देखने लगोगे तो आपको बहुत जल्दी भक्ति की सीढ़ी पर तरक्की मिल जाएगी, बहुत जल्दी आप चढ़ जाओगे ऊपर। क्योंकि माँ अपने मार्ग में थोड़ी बहुत तो आपकी परीक्षाएं लेगी, ऐसा नहीं है, थोक बजा के देखेगी कि आप भक्ति के लायक हो या नहीं हो। आप उसमें खरे उतरते जाओगे तो आपको वो और ऊंचा भक्त बनाती जाएगी। ये माँ की ममता है, और माँ अपने बच्चे को कभी गिरने नहीं देती, हमेशा मजबूत ही बनाती है। तो हम तो ये कहते हैं कि चाहे हमारा स्वार्थ हो या ना हो, लेकिन हमारी भक्ति हर हाल में जिंदा हो, हर हाल में माँ की सेवा मिले, कृपा मिले, और माँ से प्रेम होना चाहिए। भक्ति का मूल ये है, ये नहीं है हमने सुबह दिया जला दिया, शाम को दिया जला दिया। भक्ति का ये है भाव कि 24 घंटे हमें भगवान ध्यान में आते रहें कि हमने किसी से नाता जोड़ा है। दीपक एक जलना चाहिए हमारा हृदय में, भक्ति का। हाँ, हृदय में एक दीपक जलना चाहिए विश्वास का, कि जो भी भगवान हमारे साथ करते वो अच्छा होता है, हम वो करेंगे वही अच्छा होगा, और कोई नहीं अच्छा कर सकता तुम्हारा। सबसे ज़्यादा हित वही कर सकती है तुम्हारी, और कोई नहीं कर सकता। इसके लिए जय माँ कालिका।